नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अब उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। ये लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इस लोकप्रियता से अब अखिलेश यादव ही भयभीत नहीं है, पूरे देश का विपक्ष भयभीत है। चाहे वो महाराष्ट्र का विपक्ष हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का विपक्ष हो, चाहे वो कहीं का भी विपक्ष हो, सभी को अंदाज़ा है कि लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की बढ़ती जा रही है और उस लोकप्रियता को रोकने के लिए कुंभ पर हमले रोज हो रहे हैं। रोज ये कहा जा रहा है कि कुंभ महाकुंभ क्या होता है, कुंभ फुंभ क्या होता है, कोई मतलब नहीं है, बेकार बातें हैं। कोई कह रहा है कि कुंभ में नहाने से बेरोजगारी थोड़े ना चली जाएगी, रोजगार थोड़े ना मिला जाएगा। कोई कह रहा है कि ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। ममता बनर्जी ने कल महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा। ये ममता बनर्जी शायद ये नहीं बोल सकती कि हज यात्रा के दौरान मक्का मदीना में हर साल हजारों लोग गर्मी के कारण मर जाते हैं। वहां पर इनके मुंह में दही जम जाएगा। जहां पर करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आ रहे हों, और करोड़ों का मतलब 50 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान करने आ रहे हों, वहां पर हादसा होना कोई नई बात नहीं है। हादसा हो जाता है, बहुत सारी वजह रहती हैं और उसके लिए सबको खेद प्रकट होता है। लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना कि वो मृत्यु कुंभ है, इन बेशर्मों को शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि वो बोलते क्या हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ इन सभी से अलग हैं। उनकी लोकप्रियता चरम पर है और इन सभी विपक्षी नेताओं को पता है कि जिस तरीके से 50 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान ले चुके हैं, अयोध्या में जा चुके हैं, ये आंकड़े कहीं वोटों में तब्दील ना हो जाएं। और इसका भय जो है वो सभी नेताओं के पास है। अखिलेश यादव के लिए तो है ही, लेकिन ममता बनर्जी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, क्योंकि 2026 में चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी जो है वो घबरा रही हैं और इस घबराहट का ममता बनर्जी को एहसास है कि 50 करोड़ लोगों का स्नान करने का मतलब क्या होता है। इतना भव्य आयोजन कोई आम व्यक्ति नहीं करवा सकता और इस भव्य आयोजन को करवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के अंदर वो रीजनल लैंग्वेजेस को और ऊपर लेके जा रहे हैं। अवधी की बात हो रही है, बुंदेलखंडी की बात हो रही है, ब्रिज की बात हो रही है। उन भाषाओं को प्राथमिकता देने की बात विधानसभा के अंदर हो रही है। और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है कि उर्दू को प्राथमिकता दी जाए। उर्दू जिसका इस देश से कोई लेना देना नहीं, जो पाकिस्तान की एक राष्ट्रभाषा है, उस भाषा को भारत के अंदर प्राथमिकता देने की बात कर रही है समाजवादी पार्टी। अंदाज़ा लगा के देखिए इन धूर्तों का और डकैतों का। खैर, इन सभी बातों से लग योगी आदित्यनाथ की कान पर जूं नहीं रेंगती ऐसे घटिया लोगों से। प्राथमिकता जो है योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता है और देश की जनता है। लेकिन मतदाता समझदार हो गया है। 4 जून 2024 के नतीजों के बाद मतदाता ने यह एहसास किया कि इस देश का विपक्ष घमंडी है। राहुल गांधी की 100 सीटें जब आ गई, वैसे तो 100 भी नहीं आई, 99 सीटें आई और 99 सीटें जीतते ही राहुल गांधी ने यह कहा कि हमारी जीत हुई है। सत्ता पक्ष जिसकी जीत हुई उसको बधाई देने के बजाय जब विपक्ष ये कहे कि हमने विपक्ष नहीं, हम तो सत्ता पक्ष ही बन गए हैं, हमने तो जीत हासिल कर ली है, मोदी का सीना हमने छोटा कर दिया है और हमने उसे हरा दिया है, इस तरीके की घटिया बातें मतदाता बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपकी हार हुई है तो आपको हार स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन 99 सीटें जीतने वाला राहुल गांधी छाती पीट कर यह कह रहा था कि मैं जीत गया हूँ। और 4 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा था, उस चेहरे को देखकर इस देश का मतदाता भी सहम गया। वो मोदी को सबक तो सिखाना चाहता था, लेकिन वो इतना सबक नहीं सिखाना चाहता था कि मोदी का चेहरा उतर जाए। और आपने देखा, हरियाणा के चुनाव हों, चाहे जम्मू कश्मीर के चुनाव हों, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हों, उसके बाद चाहे दिल्ली के चुनाव हों, झारखंड को एक अपवाद मान लेते हैं, इन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को भयंकर विजय प्राप्त हुई। वो क्यों प्राप्त हुई? महाराष्ट्र में वो नतीजे आए जो कभी नहीं आए, और हरियाणा के अंदर जहां सबसे ज़्यादा निराशा थी, किसान आंदोलनों से लेकर पहलवान आंदोलनों से लेकर पता नहीं कितने फर्जी आंदोलन चलाए गए, उन सभी आंदोलनों का कोई प्रभाव हरियाणा के चुनाव में देखने को नहीं मिला।
देश की जनता ने यह स्वीकार किया कि 4 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी का उतरा हुआ चेहरा अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और विपक्ष ने जो उदंडई की, ये कहना कि कुंभ जो है किसी काम का नहीं है, वहाँ से रोजगार नहीं आता। हज यात्रा से कौन सा रोजगार मिल जाता है? ये घटिया जालसाज डकैत जो है वो इसी तरीके की बात करते हैं। कुल मिला के बात ये है कि इस देश के मतदाता ने ये समझा है कि प्रधानमंत्री मोदी को वो 240 तक नहीं छोड़ सकते, इससे आगे देना होगा। और वो गलती का एहसास मतदाता ने हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव और दिल्ली के चुनाव में बिल्कुल सही कर लिया है। उस गलती को उन्होंने सही किया है। इस देश का मतदाता बहुत समझदार है, उससे समझदार कोई नहीं हो सकता। अब दिल्ली के चुनाव की बात ले लीजिए। दिल्ली में शीला दीक्षित 15 सालों तक रही। दिल्ली के मतदाता ने उसे खूब भरपूर वोट दिया और देखा कि मतदाता जो इतना समझदार है कि वो पूरा वक्त देता है। अरविंद केजरीवाल जी आए, उन्हें मौका दिया गया 5 साल का, लेकिन केंद्र में जब भी केंद्रीय चुनाव हुए कभी अरविंद केजरीवाल को मतदाता ने दिल्ली के अंदर मौका नहीं दिया। दिल्ली के मतदाता ने कहा कि आप राज्य के लिए ठीक हैं, केंद्र के लिए नहीं। एक बार फिर मौका दिया गया, लेकिन तीसरी बार मतदाता ने मौका नहीं दिया, क्योंकि 10 साल आजमाने के बाद मतदाता ने यह समझा कि यह व्यक्ति जो है वो काबिल नहीं। तो इस देश के मतदाता से समझदार कोई नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर जिस तरीके से आपने 2019 में देखा, 20 में देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से धोखा देकर शिवसेना के अध्यक्ष रहे उस समय के और शिवसेना के मालिक रहे उद्धव ठाकरे ने धोखा देकर कांग्रेस पार्टी से समर्थन लेकर सरकार बना ली। क्या मतदाता को बेवकूफ समझते हैं ये लोग? मतदाता ने फिर समझदारी दिखाई और मतदाता ने पूर्ण बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन को। तो इन सभी चीजों के बहुत मायने हैं, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ रही है, ये हर विपक्षी दल के लिए बहुत खतरनाक है। और विपक्षी दल छोड़िए, भाजपा के अंदर के लिए भी बड़ा खतरनाक है। बहुत से नेता हैं भाजपा के अंदर जिन्हें खलबली है कि योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में सबसे बड़ा नेता बनकर उभरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब तक हैं तब तक हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का चेहरा इतना बड़ा हो गया है कि उसके सामने कोई भी लकीर खींचना अब बड़ा मुश्किल है। हर लकीर छोटी साबित होगी, इसलिए योगी आदित्यनाथ की लकीर को ही छोटा करने में लगे हैं लोग, भाजपा के अंदर भी और भाजपा के बाहर तो हैं ही। कल एक रिपोर्ट आई थी कुंभ के ऊपर। सेंट्रल जो आपका पोल्यूशन कंट्रोल है, जो प्रदूषण के बारे में रिपोर्ट जारी करता है, उनका कहना है कि सेंट्रल बोर्ड है, मोदी के अंदर ही आता है। ये मोदी का एक मंत्री है यादव, अब कौन यादव है आप सभी लोग जानते हैं। वो यादव मंत्री कहता है, उनकी जो डिपार्टमेंट है वो कहता है कि गंगा स्नान जहां पर हो रहा है वहां का पानी इतना प्रदूषित है कि वो नहाने लायक नहीं है। तो आप अंदाजा लगा के देखिए, जहां पे 50 करोड़ लोग स्नान ले चुके हों और किसी ने कोई आपत्ति न जताई हो, जहां पे कांग्रेसी DK शिव कुमार, दिग्विजय, सचिन पायलट और पता नहीं कितने ही महारथी मीडिया जगत के, फिल्म जगत के, वो सब नहा चुके हों, कितने ही फॉरेनर्स नहा चुके हों, वो कहते हैं अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पानी पोल्यूटेड है। ये जालसाजियाँ बहुत गहरी हैं, इन्हें समझने की आवश्यकता है। अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की लकीर को छोटा करने की औकात अभी तक लोगों में नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।